एक बहुत बड़ी खुशखबरी सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गई है और ये खुशखबरी इस बार सीधे उनके करियर से जुड़ी है। कैबिनेट की एक बैठक में सरकार ने फैसला ले लिया है। सभी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र सीमा 2 वर्ष बढ़ा दी जाएगी। यानी जहां पहले कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर होते थे, अब वे 62 साल तक नौकरी कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और ये बदलाव न केवल कर्मचारियों के लिए अच्छा है बल्कि देश के प्रशासन के लिए भी अच्छा है। आइए समझते हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया और इससे किसको क्या फायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फैसला कब लिया गया। ये फैसला कैबिनेट की एक बैठक में लिया गया और इसे मंजूरी मिल गई है। अब सरकार नई गाइडलाइन तैयार कर रही है ताकि सभी मंत्रालय और विभाग इसे सही तरीके से लागू कर सके। माना जा रहा है कि ये गाइडलाइन जल्द ही सभी को दे दी जाएगी और फिर अगले कुछ महीनों में ये नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा। अब सवाल यह है कि ये फैसला लिया गया आखिर क्यों? इसका कारण बहुत सरल है। जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। आजकल लोग ज्यादा स्वस्थ हैं। आजकल लोग ज्यादा समय तक काम कर सकते हैं। पहले जब सेवानिवृत्ति की उम्र तय की गई थी तब लोगों की औसत आयु 60 साल के आसपास थी, लेकिन अब 60 की जो साल की उम्र है वो भी लोग पूरी तरह से सक्षम हैं और वे अभी 2 साल और काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार को अनुभवी जनशक्ति की जरूरत है। अगर कोई कर्मचारी 60 साल पर रिटायर हो जाता है तो 30 साल का अनुभव खो जाता है। अब अगर वो 62 साल तक काम करेगा तो उसका अनुभव 2 साल और ज्यादा मिलेगा। इस फैसले से कर्मचारियों को आखिर क्या फायदे होंगे? बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा, 2 साल तक अतिरिक्त वेतन मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 60 साल में 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था तो अब 2 साल तक और ये वेतन उसे मिलता रहेगा, यानी 24 महीनों में 24 लाख रुपए अतिरिक्त। दूसरा फायदा, प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर कोई कर्मचारी 2 साल और काम करेगा तो उसे प्रमोशन का मौका मिल सकता है। तीसरा फायदा, सेवानिवृत्ति लाभ में वृद्धि होगी। ग्रेच्युटी, कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फायदा है पेंशन में। पेंशन सीधे सेवा अवधि पर निर्भर करता है। अगर आप 2 साल और काम करेंगे तो आपकी सेवा अवधि 2 साल बढ़ जाएगी और इसके साथ ही आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। अगर आपकी पेंशन 60 साल में 30,000 रुपए थी तो अब 62 साल में ये 40,000 रुपए तक हो सकती है, यानी आपकी मासिक आय में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी। और ये बढ़ोतरी आपकी पूरी जिंदगी के लिए रहेगी, यानी जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको यह अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। अब बात करते हैं कि यह फैसला किन सभी को प्रभावित करेगा। यह फैसला सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रभावित करेगा, चाहे वो ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो या ग्रुप डी हो। सभी को यह नियम लागू किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी यह नियम लागू करवाया जा सकता है अगर राज्य सरकारें चाहें तो। और स्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी, सबको ये नियम उन पर लागू किया जाएगा। लेकिन कुछ विशेष सेवाएं हैं जहां ये नियम लागू नहीं हो सकता, जैसे सेना, पुलिस आदि, क्योंकि इन सेवाओं में शारीरिक क्षमता जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि इससे सरकार का बजट कितना प्रभावित होगा। सरकार को अतिरिक्त खर्च होगा क्योंकि अब कर्मचारियों को 2 साल और वेतन देना होगा, पेंशन भी ज्यादा देना होगा। लेकिन सरकार का कहना है कि इससे लंबे समय में फायदा होगा क्योंकि अनुभवी कर्मचारी ज्यादा बेहतर काम करेंगे और प्रशासन की दक्षता बढ़ेगी। इसलिए अल्पकालीन खर्च दीर्घकालीन फायदे लाएगा। इस फैसले का एक और फायदा है, महिला कर्मचारियों के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि महिला कर्मचारियों के पास अभी भी वेतनमान से कम सीनियरिटी आती है, पर अब अगर वो 2 साल और काम करेंगी तो उनकी सीनियरिटी बढ़ेगी और उन्हें अधिक पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। अब बात करते हैं कि ये नियम कब लागू हुआ।
माना जा रहा है कि ये नियम अगले कुछ महीनों में लागू हो जाएगा। पहले नई गाइडलाइन सबको दे दी जाएगी, फिर सब विभागों में परिपत्र भेजे जाएंगे और फिर ये नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में संक्रमण अवधि भी दी जा सकती है ताकि कर्मचारियों को अपनी योजना बनाने का समय मिल सके। तो अंत में क्या है? ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को सुना है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, उन्हें अधिक समय तक काम करने की सुविधा मिलेगी और देश को अनुभवी जनशक्ति मिलेगी। ये सब के लिए एक जीत है, सरकार के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी और देश के लिए भी।